जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी को हमारी हर खुशी का ख्याल रहता है और गुरु जी हमें हर खुशी देने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है और साथ में अपने मिरेकल्स भी बताए हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से। मैं आज गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मुझे गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। मेरा मन था गुरु जी का सत्संग करवाने का, लेकिन मेरी एनिवर्सरी थी। मुझे अपनी एनिवर्सरी बाहर सेलिब्रेट करनी थी। मैंने सब गुरु जी पर छोड़ दिया। गुरु जी, अब आप ही देख लीजिए क्या करना है। सब कुछ मैंने गुरु जी पर छोड़ दिया। थोड़े दिन के बाद मेरे मन में गुरु जी ने डाला कि एनिवर्सरी के 2 दिन पहले ही गुरु जी का सत्संग करवा लेती हूँ और अपनी एनिवर्सरी बाहर कर लूँ। जिस दिन हमने गुरु जी का सत्संग करवाया, संगत जी, सचमुच गुरु जी ने हमें साक्षात दर्शन दिए। गुरु जी की गद्दी पर जो झोला हमने बिछाया था उस पर गुरु जी का स्वरूप बन गया। जैसे गुरु जी अपने चेहरे पर हाथ रखते हैं वैसे ही गुरु जी के स्वरूप के साथ 3 उंगली भी बनी। कहते हैं ना, जिस दिन हम घर पर गुरु जी का सत्संग करें उसी दिन हमें सुबह ही गुरु जी को इनवाइट करना होता है और सच में गुरु जी दर्शन देने आते हैं। जब से हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, जो चीज़ भी हमारी ज़िंदगी में हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। हमने अपनी एनिवर्सरी कभी भी सेलिब्रेट नहीं की, लेकिन इस साल गुरु जी ने इतनी ग्रैंड सेलिब्रेशन करवाई। जब मैं घर से एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए जा रही थी, मैंने गुरु जी से कहा आप भी चलो और मुझे किसी न किसी रूप में विश करने ज़रूर आना। और सच में गुरु जी आए। जैसे ही फंक्शन स्टार्ट हुआ, हम केक काटने ही वाले थे, तभी मेरी नंद ने मुझे गुरु जी का स्वरूप सबसे पहले गिफ्ट किया और मैं इतनी खुश हुई कि मैंने गुरु जी से कहा था कि आप भी विश करने ज़रूर आना। गुरु जी ने हमारे साथ केक भी काटा और सबसे पहले हमारी पिक्चर गुरु जी के साथ ही ली गई। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं बालक के रूप में आकर तेरा एक कष्ट अपने साथ लेकर जाऊंगा। हमारे घर में दूध देने एक छोटा बच्चा आता है और उसको मैं रोज कुछ न कुछ खाने को देती हूँ। जिस दिन गुरु जी का ये मैसेज आया उसी दिन वह लड़का अपने गांव चला गया। तभी कहते हैं कि गुरु जी के जो मैसेज आते हैं वो एकदम सच होते हैं। लेकिन आजकल कुछ मैसेज ऐसे होते हैं कि जिन्हें सुनकर डर लगता है कि तुम शुक्राना नहीं करोगी तो तेरे पति पर एक बहुत बड़ा संकट आएगा। जो भी गुरु जी के ऐसे मैसेज एडिट करता है, प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए। हम गुरु जी की संगत वहमों में पड़ जाती है। गुरु जी हमें हमेशा वहमों से बाहर निकालते हैं। आंटी जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि हम घर पर जो गुरु जी का ब्रेसलेट नहीं पहन सकते क्योंकि हम बाथरूम में भी जाते हैं, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो गुरु जी का ब्रेसलेट पहनते हैं तो तब भी हम बाथरूम में जा रहे हैं। गुरु जी के स्वरूप को गंदे हाथ लगते हैं क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु जी हर स्वरूप में साक्षात विराजमान है। तो तब हम क्या करें? हमें तब अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमारे पास पर्स होता है तो कभी नहीं होता। तब हम क्या करें? यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरु जी हमें कितने अच्छे से दर्शन देकर जाते हैं। हमेशा कहा जाता है जब भी हम गुरु जी का सत्संग करते हैं गुरु जी ज़रूर आते हैं। हमें जब भी कोई भी सत्संग करना है तो हमें गुरु जी को पहले इनवाइट ज़रूर करना होता है ताकि गुरु जी उस सत्संग में ज़रूर आए और सबको ब्लेसिंग्स देकर जाएं। संगत जी, गुरु जी हमेशा वो काम भी करा देते हैं जो हमने आज तक नहीं किए, क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते हैं ऐश कर, खुश रहे।
गुरुजी, हम सारी संगत को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, इसलिए गुरुजी को हमारी हर खुशी का ख्याल होता है। और गुरुजी जो मैसेजेस देते हैं वो भी सच होते हैं, लेकिन मैसेजेस आजकल बहुत फेक डाले जा रहे हैं जिन पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें हमेशा मैसेज को समझना चाहिए कि कौन सा सही मैसेज है और कौन सा मैसेज गलत है। इसलिए हमेशा गुरुजी का ध्यान करते रहना चाहिए ताकि हमें गुरुजी मैसेजेस समझाना शुरू कर दें। और जैसे कि आंटी जी ने एक क्वेश्चन पूछा कि जब भी हम कोई गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहनते हैं तो हम क्या करें जब हम वॉशरूम जाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें इन सब वहमों से हमेशा दूर रखा है। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम बाहर गए हैं और अगर हमारे पास पर्स नहीं है तो हम गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहन के जाएंगे तो हम क्या करेंगे। संगत जी, अगर हम उस ब्रेसलेट स्वरूप को वॉशरूम जाने से पहले उतारेंगे तो फिर बाद में दोबारा पहनेंगे तो बार बार उतारने और पहनने में वो ब्रेसलेट स्वरूप टूट सकता है या फिर खंडित हो सकता है। इसलिए इन सब वहमों में हमें नहीं पड़ना है। हमें गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहन लिया है तो बार बार उतारने की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं पर भी जाएं, गुरुजी का स्वरूप पहन के जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम वॉशरूम जा रहे हैं तो हमें गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप उतारना ही है, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर हम कहीं पर अकेले गए हैं तो फिर हम गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप को कहाँ रखेंगे। हम बार बार उतार तो नहीं सकते क्योंकि ब्रेसलेट स्वरूप खंडित हो सकता है, टूट सकता है। इसलिए इन सब वहमों से दूर रहिए। अब वॉशरूम जा रहे हैं तब भी आप गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहन के जा सकते हैं। गुरुजी ने हमें इन सब वहमों से बाहर निकाला है। गुरुजी हर स्वरूप में विराजमान है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन हमें बार बार ब्रेसलेट स्वरूप को उतारने की ज़रूरत नहीं है। हम पहनकर भी जा सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।